जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। और 16वें अध्याय में हम देखेंगे स्वर्गीय चिन्ह की मांग, फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर, और पतरस का यीशु मसीह स्वीकार करना, और अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी, और यीशु के पीछे चलने का अर्थ है। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो ये जो 16वां अध्याय है वो बिल्कुल सरल है और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है और आपको अच्छा लगेगा। फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं आयत नंबर 1 से। स्वर्गीय चिन्ह की मांग को लेकर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए यीशु से कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखाओ। लो जी, इसी की कमी रह गई थी। आप जैसे कि हम बार बार जिक्र करते आ रहे हैं कि जब यीशु मसीह हैं वो इस दुनिया में थे और परमेश्वर के नाम का प्रचार कर रहे थे और लोगों को शिक्षित कर रहे थे और जगह जगह जाते थे, तो वो अकेले नहीं होते थे। सबको पता है कि उसके चेले उसके साथ में होते थे और लोगों की बड़ी भीड़ होती थी और उस भीड़ के साथ है वो लूले, लंगड़े, अंधे और बीमार लोग भी उनके साथ होते थे। और इसके अलावा, इन सब के अलावा यीशु मसीह के साथ मूसा की व्यवस्था के ज्ञाता और उस समय के जो प्रखाट पंडित थे, जो कि जिसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं बड़े पास्टर लोग भी यीशु मसीह के साथ होते थे। वो इसलिए साथ होते थे कि वो यीशु मसीह की किसी गलती को पकड़े या फिर वो जटिल प्रश्न जो कि पुराने नियमों में दिए गए हैं उसके बारे में यीशु से प्रश्न करे, और यीशु मसीह यदि उसका कोई भी गोलमोल या फिर सही उत्तर न दे तो उसे पकड़कर उसको जलील कर सके और आराधनालय में या जेल में डलवा सके। तो वो जो बड़े पास्टर लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यीशु मसीह इस प्रकार से गरीबों को, लाचारों को और आम जनता को है वो सुसमाचार सुनाए, क्योंकि जैसे हमने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि पुराने समय में शिक्षा का अधिकार सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों तक ही था, और जबकि यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के बाद शिक्षा का अधिकार है और सुसमाचार सुनने का अधिकार है वो पूरी दुनिया के समस्त लोगों के लिए ओपन कर दिया। जिसे आज की भाषा में हम कहते हैं ना ओपन सोर्स, जैसे एंड्रॉयड है और ब्लूटूथ वगैरह है, ये ओपन सोर्स है। इस सोर्स का इस्तेमाल करके कोई भी अपने है सॉफ्टवेयर है वो बना सकता है, किसी प्रकार की लाइसेंस फीस नहीं है। तो इसी प्रकार से यीशु मसीह ने भी शिक्षा को सोच कर दिया। मेन मुद्दे पर आते हैं, एक बार फिर से इसी लाइन को पढ़ लेते हैं। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर यीशु को परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। तो यीशु ने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। जब आकाश लाल होता है शाम के समय तो इसका मतलब होता है कि मौसम है वो अच्छा रहेगा। और भोर को कहते हो यानी सुबह को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। यदि सुबह के समय है वो आकाश लाल और धूमिल हो तो इसका मतलब होता है कि आज के दिन आंधी आने की पूरी संभावना है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समय के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते। तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुम आकाश में जब इस प्रकार की घटनाएं देखते हो तुम्हें पता चल जाता है कि आज मौसम साफ रहेगा या फिर आंधी बरसात आएगी नहीं, क्योंकि आकाश में कुछ चिन्ह, कुछ लक्षण है वो पहले से ही प्रकट हो जाते हैं। तुम उन चिन्हों को तो भली भांति जानते हो, लेकिन जो समय के चिन्ह है उसको तुम क्यों नहीं पहचानते हैं, उसका भेद तुम क्यों नहीं जानते हो। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। तो यीशु मसीह कहते हैं कि इस लोग के जो बुरे मनुष्य हैं वो सबूत चाहते हैं, एक सर्टिफिकेट चाहते हैं कि तुम, यीशु मसीह से कहते हैं कि तुम खुदा के बेटे हो, इस बात का क्या सबूत है। पीछे की हम घटनाएं देखें तो शैतान ने जब यीशु मसीह की, परखने वाले ने जब यीशु मसीह की परीक्षा की थी तो उसको, यीशु मसीह को है वो मंदिर के कंगूरे पर ले गया था और वहां से उसकी परीक्षा की थी और ऊंचे कंगूरे पर ले गया, सबसे ऊंचे और सबसे ऊंची मंजिल पर ले गया और कहा था कि यदि तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि स्वर्गीय दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे।
और उसी समय हम देखते हैं कि परीक्षा करने वाला है वो शैतान जो है वो यीशु मसीह को सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया, उस पहाड़ पर ले गया जिस पहाड़ पर यहोवा परमेश्वर मूसा को ले गया था और जगत के बहुत सारे देश दिखाकर यीशु मसीह से कहा था कि यदि तू खुदा का बेटा है तो मुझे झुककर प्रणाम कर, तो मैं ये सारे देशों का अधिकार मेरे पास ही मैं तुझे दे दूंगा। और उसी समय उस परीक्षा करने वाले ने जब 40 दिन और 40 रात है यीशु मसीह है वो उस परीक्षा लेने वाले के साथ रहा था, तो उसको भूख लगी थी। तो उस समय शैतान ने यीशु से कहा था कि तू इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटी बन जाए तो मैं मान लूंगा कि तू खुदा का बेटा है। और तू इन पत्थरों से कहेगा रोटी बन, और ये बन गई तो उसे खाकर अपनी भूख मिटाना। तू तो खुदा का बेटा है, अपने आप को भी कहता है, तो तेरे लिए क्या मुश्किल है। लेकिन यीशु मसीह ने इन तीनों घटनाओं में शैतान की कोई भी बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि यीशु मसीह शैतान से सर्टिफिकेट लेना ही या फिर शैतान से सर्टिफाइड करवाना जरूरी नहीं समझते थे कि वो खुदा का बेटा है। यीशु मसीह यदि खुदा का बेटा है तो है, उसे क्या जरूरत है कि शैतान है वो वेरीफाई करके दे। हम स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल खत्म होने के बाद हमें स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है और वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमारे बहुत काम आता है। लेकिन स्कूल को तो अथॉरिटी है कि उस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करे, लेकिन किसी और आदमी से क्या हमें ये जरूरत है कि उससे हम लिखवा के ले कैरेक्टर सर्टिफिकेट लें? नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं। यदि हम अमीर हैं तो हमारे जो चाल चलन है, खाना पीना है, रहन सहन है, वो बाकी लोगों को बता देगा कि हम अमीर हैं। और यदि हम गरीब हैं तो हमारा खाना पीना, रहन सहन, उठना बैठना सब कुछ बाकी लोगों को अपने आप बता देगा कि हम गरीब हैं। यदि हम गरीब हो और लोगों को बताते फिर हम अमीर है, अमीर है, अमीर है, तो क्या हम अमीर बन जाएंगे? या फिर अमीर है बाकी लोगों को बताते फिर गरीब हैं, गरीब हैं, तो क्या हम गरीब बन जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से यीशु मसीह है, उसने फरीसियों से, शैतान से या और परखने वाले से किसी से भी इस बात को जरूरी नहीं समझा कि वो जैसा वे कहते हैं वैसा ही वो करे, जिससे कि उसे ये सर्टिफिकेट मिले कि ये सचमुच खुदा का बेटा है। चौथी लाइन में है, क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ते हैं। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। बुरे और व्यभिचारी लोग हैं, वो चिन्ह मांगते हैं, अर्थात सबूत मांगते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़कर उन्हें कोई चिन्ह न दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर चला गया। यीशु मसीह को बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा भाई चिन्ह तुम्हें दे दिया जा चुका है, ऑलरेडी योना का चिन्ह तुम्हारे सामने है। योना भविष्यवक्ताओं की घटना सबको आपको याद होगी कि योना को परमेश्वर का संदेश मिला था कि नीनवे नगर को जाओ और वहां के लोगों को बताओ कि उनके जो कर्म हैं, जो बुरे पाप हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बढ़ गए हैं। और यदि उन्होंने तुरंत पापों से तौबा नहीं की तो 40 दिन के बाद है वो नीनवे नगर है वो उल्ट दिया जाएगा। और वहां के लोगों ने, जिसमें कि 1,20,000 से ज्यादा लोग निवास करते थे, उन्होंने जब योना की बात को सुना, योना की चेतावनी को सुना, तो छोटे से लेकर बड़े तक, अर्थात एक आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, सबने जो है टाट ओढ़ ली और राख लपेट ली और 40 दिन और 40 रात तक परमेश्वर से अपने गुनाहों के लिए माफी दी गई थी। इस दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा चिन्ह है। और यीशु मसीह ने कहा कि जो चिन्ह तुम्हें देना था वो दे दिया गया है और उसके बाद तुम्हें अब कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब अंत का समय है, कटने का समय है। अब बारी चिन्ह देखने की नहीं है, बल्कि अपने मन फिराव की है, ताकि हम शैतान की नरक की आग से बचाए जा सके। और आगे 5वें आयत से हम देखते हैं फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा का खमीर। चेले झील के उस पार पहुंचे पर रोटी लेना भूल गए थे। जब यीशु मसीह यहाँ से चल पड़ा इनसे नाराज होकर, और जब आगे में झील के दूसरी तरफ चले गए, बहुत दूर चले गए, तो वो अपने साथ खाना लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वैसा कहता है। तो वो तो यीशु मसीह ने कहा कि भाई फरीसी और सदूकी है ना, इनके खमीर से सावधान रहना। तो उसके चेलों ने समझा कि हम रोटी साथ में नहीं लाए हैं, इसलिए यीशु मसीह ऐसा कह रहा है।
यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। जब यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग तो रोटी की चिंता करने लगे कि रोटी साथ में नहीं लाए हैं, अब यहाँ पर हम इतनी दूर आकर कहाँ से क्या लाएंगे, क्या खाएंगे, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा था कि हे अल्पविश्वासियों, तुम रोटी की चिंता क्यों करते हो, रोटी के बारे में आपस में विचार क्यों कर रहे हो, क्या तुम आप तक नहीं समझे। मैं जो कहना चाह रहा था कि इनके खमीर से, फरीसियों सदूकी खमीर से सावधान रहना, तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो, और तुम रोटी की चिंता क्यों करते हो, क्या तुम अभी तक नहीं समझे, क्या तुम्हें उन 5000 की 5 रोटियां समझ नहीं, और नए यह है कि तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी। इस मसीह कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं कि वो 5 रोटी से 5000 मनुष्य को खाना खिलाया था, और उसके बाद कितनी रोटियां बच गई थी, कितने टोकरे तुमने उठाए थे, उसकी भूल गई। और न उन 4000 की 7 रोटियां, और यह नहीं कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे, और तुम उन 4000 रोटियों को भी भूल गए जो कि सिर्फ 7 रोटियों से हमने बनाई थी, और उसके बाद कितने सारे टोकरे रोटियों के बच गए थे। तुम क्यों नहीं समझते हो कि मैं तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह है कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समझते हो, क्यों रोटी की चिंता में, टेंशन में घुमा फिरा के रोटी के ऊपर आ जाते हो, खान पीने की चिंता में आ जाते हो। मैं तुम्हें इस वो जो है सदूकियों और फरीसियों के खमीर की बात कर रहा हूँ। आगे हम पढ़ेंगे। तब उसकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। तब उन चेलों की बात समझ में आई कि जब यीशु मसीह ने ये बात कही थी, तो जब सदूकियों और जो ये दूसरे भविष्यवक्ता थे, अपने आप को जो मानते थे बड़े पास्टर से, इनकी शिक्षा से सावधान रहने के लिए बात कही थी। क्योंकि ये लोग हैं, वो 2 प्रकार की शिक्षा है वो इस्तेमाल कर सकते थे। अपने लिए तो ऐसी शिक्षा कि उन्हें थोड़ा सा भी वजन भी न उठाना पड़े, थोड़ा सा भी कष्ट न उठाना पड़े, जबकि एक आम लोग या बाकी लोगों के लिए वो ऐसे नियम और कानून लेकर आते थे जिसको निभाते निभाते में अंत तक टूट जाते थे। तो इस प्रकार की शिक्षा से, या जो सही जानकारी वो नहीं देते थे, उससे सावधान रहने के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था। और हम आ चुके हैं 13वीं आयत में, और यहाँ पर लिखा है पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। इसको पढ़ते हैं। यीशु कैसरिया फिलिपिया के प्रदेश में आया। इसके बाद यीशु है वो कैसरिया फिलिपिया के देश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। तो यीशु मसीह पूछने लगा, भाई तुमने के सुना भाई के लोग मेरे बारे में के कहे, मैं कौन हूँ। ये चेलों ने कहा, कुछ तो योना बपतिस्मा देने वाले कहे जी, और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह भविष्यवक्ता में से कोई एक कहते हैं। मतलब जी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। चले कहने कोई तो एलिया कहते हैं, कुछ न्यू कहते भाई योना बपतिस्मा देने वाला है, और कई न्यू कहते हैं भाई यो तो यशायाह भविष्यवक्ता है, वो जी उठा है। तो यीशु उनसे बोलिया, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। यीशु बोलिया, उनकी छोड़ो, चल लोग के का के नहीं, तो हमें मन के मानो या बताओ। समौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। समौन पतरस उन्हें जमाने चाड़ा पड़ दिया, बिल्कुल सही जवाब दिया। बोला जी आप तो जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे समौन योना के पुत्र। यहाँ पर यीशु मसीह ने बहुत बड़ा उसको उपाधि दी, हे समौन योना के पुत्र। यो किसी को योना का पुत्र कहना बहुत बड़ी उपाधि है, बहुत बड़ी बात है। और ये बात यीशु मसीह यदि अपने मुंह से कहे तो वो ये बात और भी बहुत ज्यादा अहमियत वाली बन जाती है। तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है बात तुझ पर प्रकट की। तो यीशु मसीह कहते हैं ये बात जो तेरे मुंह से प्रकट हुई है, ये अपने आप नहीं बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की है, और इस बात के द्वारा तू धन्य है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। तो इस मसीह कहता है कि जब तूने इतनी बड़ी बात कह दी है तो टेंशन ना लो, मैं भी है वो तुम्हें बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा, और इतने बड़ा बनाऊंगा कि तुझसे बहुत सारी कलीसियाएं हैं वो निकलेंगी, और वो कलीसियाएं हैं वो सड़क तक लोगों को पहुंचाने में मदद करेगी।
और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां देने मतलब स्वर्ग के राज्य के भेद है वो बताऊंगा। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। भाई इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि इस पृथ्वी के ऊपर जो जो तू काम करेगा ना, उसका बदला तुझे स्वर्ग में बहुत बड़ा मिलने वाला है। और जो जो बदला तुझे स्वर्ग में मिलेगा उसका तुझे बेनिफिट इस जीवते शरीर में भी मिलने वाला है। और तुम एक बड़ा अधिकारी स्वर्ग में है, वो अभी से समझो नियुक्त हो गया है, और तुझसे बहुत बड़े हैं वो कार्य होने वाले हैं। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। यीशु मसीह फिर अपने चेलों से बोले कि ये बात भाई किसी ने बताई हो ना तुम्हें कि मैं यीशु मसीह हूँ। और हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 21वीं आयत में। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और पहुंच चुके हैं 21वीं आयत में, और इसका शीर्षक है अपनी मृत्यु के विषय में यीशु की भविष्यवाणी। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यहाँ पर अपने मृत्यु के बारे में यीशु मसीह है वो बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं बहुत जरूरी है कि मैं यरूशलेम में जाऊं और वहां पर पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं कि वहां के जो पुलिस विभाग है या जो वहां के जो मंत्री हैं, राजे महाराजे हैं, उनके द्वारा मैं बहुत दुख उठाऊं और अंत में मार डाला जाऊं। और ये जरूरी है कि उस वहां पर जाकर मैं मार भी डाला जाऊं और फिर तीसरे दिन है वो जिंदा भी हो जाऊं। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। पतरस को ये बात बहुत बुरी लगी और यीशु मसीह को एक अलग जगह पर ले जाकर कहने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। तो पतरस बोले, ये कहने लगे चेयरमैन साहब, परमेश्वर करे तेरे साथ ऐसी बात कदे ना हो। क्योंकि यीशु मसीह ने तो यहाँ पर कह दिया है कि मैं बहुत दुख उठाऊं, पीड़ित हूँ, पुलिस द्वारा पकड़ा जाऊं और फिर मार डाला जाऊं और फिर तीसरे दिन जिंदा हो जाऊं। इस पर उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। यीशु मसीह ने बार बार कहा कि जो मेरे पीछे चलना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और मेरा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो यही बात है कि हम ये जो बात कर रहा था ये सांसारिक कर रहा था और शारीरिक बातें कर रहा था पतरस, जबकि यीशु मसीह है वो ये सब इसलिए कर रहा था कि पिता की आज्ञा को पूरी करे। पिता की आज्ञा को पूरी करने में सांसारिक बातें यदि अड़चन पैदा करती है तो समझो कि उस अड़चन का कारण शैतान है। और इसीलिए पतरस को डांट दिया था कि तू कैसी बातें कर रहा है, क्या मैं अपने पिता का कहना नहीं मानूं। और इसी अध्याय में हम 24वीं आयत में पहुंच गए हैं और इसके साथ ही इस 16वें अध्याय के हम अंतिम पड़ाव पर भी पहुंच गए हैं। यीशु के पीछे चलने का अर्थ यहाँ पर हम देखेंगे। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करें और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही बात यहाँ पर हमने देख ली है कि अपना क्रूस उठाए और अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने से मतलब है कि जो इच्छाएं हमारी हैं, जैसा हम चाहते हैं, जैसा दुनिया वाले चाहते हैं, जैसा कि इस संसार के लोग चाहते हैं, वो उन सबको मिट्टी में डाल दो, मिट्टी पा दो। पंजाब में कहते हैं ना जी, मिट्टी पाप रहा, तो उन सबको भूल जाओ, अपनी इच्छाओं को दबा दो, अपना क्रूस उठा लो। क्रूस उठाने का मतलब है जो बातें यीशु मसीह से संबंधित है, जो इस बाइबल में लिखी है, उस बाइबल को उठा लो। क्रूस उठाने का सीधा सीधा मतलब ये समझ लो कि बाइबल को उठा लो और जैसा बाइबल कहती है तुम्हें ऐसा ही करना है। और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम यीशु के पीछे चलने वाले बनोगे। और हम यदि 25वीं आयत पढ़ते हैं आगे तो लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा,
कोई भी यदि अपने प्राण बचाना चाहेगा इस दुनिया में, क्योंकि खोएगा। क्यों खोएगा? क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम सोच सकें, जिसके बारे में देख सकें और उसकी एक्सपायरी डेट ना हो। हर चीज जो इस दुनिया में है वो एक्सपायरी डेट के साथ आती है, चाहे वो बेड है, चाहे वो थाली है, चाहे वो बोतल है, चाहे वो मेज कुर्सी है, चाहे वो गाय है, चाहे भैंस है, चाहे कोई गत्ता है, चाहे कोई दीवार है, चाहे कोई बिल्डिंग है, कुछ भी लगा लो, सूरज चांद सितारे, हाँ यहाँ तक कि ये धरती भी, हर चीज इस दुनिया में जो है वो एक एक्सपायरी डेट के साथ ही आती है। और हो नहीं सकता कि वो एक्सपायरी डेट आने के बाद है कोई जीवित नहीं रहे। आज ही मैंने एक जगह देखा था कि मृत्यु का आयु से कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मृत्यु है वो एक निश्चित समय के बाद ही आती है, कि कोई 80 साल का होगा तभी मरेगा, या 90 साल का होगा तभी मरेगा, या 70 साल 100 साल का होगा तभी मरेगा। मृत्यु कभी भी आ सकती है और मृत्यु आने निश्चित है, क्योंकि ये शरीर है, ये इस दुनिया में आया है, तो जाहिर सी बात है ये एक एक्सपायरी डेट के साथ आया है। तो इसलिए कहा है कि यदि तुम प्राण जाने से डरोगे तो प्राण तो तुम्हारा जाना ही है, लेकिन जो प्राण जाएगा उसके बाद भी तुम्हारा प्राण जाना निश्चित है, अर्थात नरक में जाओगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे उसे वह खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। लेकिन जो बाइबल की शिक्षाओं पर चलता है, जो यीशु मसीह के लिए अपना प्राण भी खो दे तो भी उसे पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि यहाँ पर तो ये शरीर नष्ट हो जाएगा शारीरिक रूप से तो, लेकिन अनंत काल के लिए हम स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में हमारा प्रवेश तभी संभव है जब हम यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलेंगे। और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? तो अंतिम चीज जो मनुष्य के लिए है देने की, वो उसका प्राण ही है। इससे ज्यादा इंसान है वो कुछ भी नहीं दे सकता है। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यहाँ पर यीशु मसीह बताते हैं कि जब इस पृथ्वी का न्याय किया जाएगा तो यीशु मसीह एक बार फिर से इस दुनिया में आएगा, स्वर्गदूतों के साथ आएगा, और जिस बंदे ने जैसे जैसे काम किए हैं, जब इस जगत के लोगों का न्याय किया जाएगा तो जैसे उन्होंने काम किया है उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रतिफल मिलेगा। स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा। नरक मिलेगा तो कितना कष्टकारी उसको उसमें रखना है, स्वर्ग मिलेगा तो उसमें एक आम आदमी की जगह रखना है, कि अधिकारी बनाना है, कुछ अधिकारी बनाना है, कि ये उसको कैसा घर देना है, कैसे वातावरण रखना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम इस दुनिया में किस प्रकार के हमारे कामकाज है और कितना हम परमेश्वर के पीछे कर्ज उठाकर उसके पीछे चलते हैं। और इस वीडियो की अंतिम लाइन 28वीं लाइन को पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। तो यहाँ पर बताते हैं कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा और वहां पर कष्ट उठाऊंगा और मार डाला जाऊंगा, और जब तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा, तो बहुत सारे लोग जो इस समय हैं वो उस समय जब मैं जिंदा होऊंगा तो उस जिंदा होने को वो जरूर देखेंगे, और उसके बाद ही उनको मृत्यु नसीब होगी, उससे पहले वो मर नहीं पाएंगे। और ये एक अच्छी बात थी इनकी कि वो कुछ ही लोग थे जिन्होंने की जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था, उसके बाद जब वो जिंदा हुआ था तो बहुत सारे कुछ लोगों को दिखाई दिया था, और जिन लोगों को दिखाई दिया था उनमें से कुछ लोग इस यीशु मसीह के साथ थे। अगले वीडियो में हम 17वें अध्याय में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और उस 17वें अध्याय में हम देखेंगे यीशु का रूपांतर और दुष्ट आत्माग्रस्त बालक को चंगा करना, और अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुण्य भविष्यवाणी और मंदिर का घर के बारे में हम देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे।